आप सभी भावी अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी अध्यापक बंधु प्राइवेट तौर पे काम कर रहे थे, आज उनको एक मौका मिल रहा है कि वो गवर्नमेंट अध्यापक भर्ती के लिए या गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक भर्ती निकली है जो है नवोदय विद्यालय की तरफ से। देखिए लिखा भी है एनवीएस वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ये नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस हैज़ released the advertisement of new requirement in which there are various posts than other than assistant commissioner, staff nurse, ऑडिट असिस्टेंट, जेई कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब ये सारे पदों की भर्ती आपकी हैं। मतलब आपकी टीचिंग की भर्ती नहीं है, लेकिन बाकी अन्य सभी पदों की है। लेकिन ये नवोदय विद्यालय के अंतर्गत है। इसका ये भी दिया गया है कि 12 जनवरी से इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। 10 फरवरी तक की लास्ट डेट है। इसका एक नोटिफिकेशन हम पहले भी दे चुके हैं और ये दोबारा है, ताकि कोई अगर छात्र बचा हो तो इसको वो कैप्चर कर सकता है, भर सकता है फार्म अपने। देखिए इसमें दिया गया है अपनी सारी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 12/1/2022 को इसका स्टार्टिंग हुआ था फॉर्म भरने का। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी है 2022 तक। और जो इसकी फ़ीस भरने की तिथि है 10/2/2022 तक है। इसकी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपका 19 कह रहे हैं 9 से 11 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होंगे। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपका जो फीस होगी इसमें 1500 रुपये पे करनी पड़ेगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये पे करनी पड़ेगी। लैब अटेंडेंस, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ सब के लिए आपकी 750 रुपये फ़ीस होगी। और अन्य पोस्टों के लिए 1000 रुपये फ़ीस होगी। इसमें SC ST और PH मतलब जो हैंडीकेप्ड है उनके लिए बिल्कुल माफ़ है। ये सारी फ़ीस आपकी ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी। इसके बाद में देख लेते हैं पोस्ट क्या है। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है ग्रुप ए में। इसमें 5 पोस्ट है आपके। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपकी ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में या कॉमर्स में, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एज लिमिट इसमें 45 ईयर की है, 45 साल की लिमिट है। दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन में भर्ती है। इसमें 2 पोस्ट है आपकी। इसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट की हो और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए इसी सेक्टर का। ये 45 साल इसमें भी एज है। फीमेल स्टाफ नर्स है, इसमें 82 भर्तियाँ हैं आपकी। ये गर्ल्स और महिलाओं के लिए है। इसमें 10वीं 12वीं पास भी चलेगा या किसी भी डिग्री आप चल जाएगी इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि डिप्लोमा चाहिए और सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। नर्सिंग का अगर सर्टिफिकेट है तो ही ये इसका फॉर्म भर सकती हैं। इसकी 35 वर्ष की उम्र है। अगला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की भर्ती है। ये बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में किसी भी जगह से अगर उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने बैचलर डिग्री ली है तो वो ASO का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी 10 पोस्ट हैं। ऑडिट असिस्टेंट की हैं आपकी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। ऑडिट वाले के लिए कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब BCom होनी चाहिए। और किसी भी भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। एज लिमिट इसमें 18 से 30 वर्ष की है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की भर्ती है। इसमें आपकी 4 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री इन हिंदी, इसमें हिंदी का मास्टर होना चाहिए इसकी MA वगैरह, विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। इसमें इंग्लिश का भी उसमें कंपलसरी माना गया है। या फिर इसकी मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में डिग्री हो विथ हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट, लेकिन उसमें हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम। या फिर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा हो लेकिन फिर भी हिंदी इज़ कंपलसरी, लेकिन वहाँ पर भी हिंदी इसको कंपलसरी दिया गया है। ये सब चीज़ें हैं। और 35 वर्ष की उम्र है तो वह इसमें फार्म भर सकता है। इसकी और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी लिंक, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का है। इसमें डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत उसका डिप्लोमा होगा तो चलेगा।
35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम। स्टेनोग्राफर की 22 पद हैं इसमें। 12वीं पास चलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से। शॉर्ट हैंड स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग, और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी होनी चाहिए। 60 वर्ड है हिंदी के लिए। इसमें 18 से 27 के बीच की उम्र है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 भर्तियाँ हैं। बैचलर डिग्री किसी भी उसमें हो, लेकिन 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास में। अगला है कैटरिंग असिस्टेंट, 87 पद है इसमें। इसमें 10वीं पास हो और डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग का, या फिर 12वीं पास हो, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो। ठीक है, इसमें भी आपकी 35 वर्ष की उम्र है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आपकी भर्ती है। इसमें 12वीं पास है, एग्ज़ाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत में किसी भी बोर्ड से आपका 12वीं पास है। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश की, और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट है, तो भी आप इसके लिए फार्म भर सकते हैं। इसके जूनियर और जूनियर सेक्रेटरीट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV, ये दोनों के इसमें आपके 622 पद है, बहुत अधिक पद है इसमें। आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है ईश्वर चाहेगा तो सिलेक्शन भी आपका होगा। अगला है इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, इसमें आपके 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट होगा। तो 273 पद है इसमें। वायरमैन प्लम्बिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का हो, वायरमैन का हो या प्लम्बिंग का हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पद को ले सकते हैं। 40 वर्ष तक की उम्र है इसमें, बहुत ज़्यादा पद दिए गए हैं। लैब अटेंडेंस का है, इसमें 10वीं पास होना चाहिए और लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12वीं पास हो साइंस से तो भी वो इसको डाल सकता है। अगला मैथ हेल्पर, 629 पद है इसमें। इसमें भी देखिए बहुत ज़बरदस्त पद है, 629 इसमें। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में आपके 23 पद हैं। इसमें आपके 10वीं पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होगा और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष का है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पद दिए गए हैं इसमें। देखिए इसमें क्लियर भी कर दिया गया है कि किसके लिए कितने पद हैं। मतलब OBC के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का कोई पद नहीं है इसमें। SC ST का एक पद है, EWS का एक पद है, और आपका सामान्य में 3 है। इसी प्रकार ये देखिए पद की डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में आता है वो अपने पदों को देख ले। यहाँ पर ये सारे पदों की डिटेल दी गई है, कैसे फार्म भरना है इसको भी आप देख लीजिए। नवोदय विद्यालय समिति NVS वायरस नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन, इसके बीच में आपको डाल देना है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब फॉर्म भरने के पहले आपको अच्छी तरीके से इसका नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल, मतलब आपको पूरा ID प्रूफ एलिजिबिलिटी जो भी आपने डिग्रियाँ ली हैं और एड्रेस डिटेल, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे के भर के देना है। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड इफ़ रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन ID, मतलब जितने भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे जैसे फ़ोटो हो गई और आपके साइन हो गए, ID प्रूफ हो गए, इस सबको ध्यान से देखना है आपको। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, आप फार्म भरने के बाद में सभी कॉलम को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कोई गलतियाँ ना होनी चाहिए, तभी आपको सबमिट करना है। इफ़ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट पे एंड कंप्लीट योर फॉर्म, जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं आपका फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। टेक ए प्रिंट आउट ए फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और उसके बाद में आप उसका एक अपने पास रख सकते हैं। देखिए इसमें आपकी लिंक वगैरह जो भी हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, इसकी और भी आप बेहतर तरीके से उसमें जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो www.sarkariresult.com, इसको भी आप गूगल पर जाकर खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी डिटेल मिल गई होगी, और सारा इसका जो भी डेटा है वो हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपको जो भी डिटेल चाहिए आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नई शिक्षक भर्ती
न्यूज़ को लेकर।